नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सचिन, मनीषा, नेहा, सरिता जेठू जी के बारे में। जी हाँ, इनको जब साथ में नाम लेते हैं ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक शायद शुरू होने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा दुखदायक है। वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, एक्चुअली किसी की जो कहते लाइफ में काफ़ी बड़ा बवाल आया हुआ है, जिसकी वजह से अब ये रिएक्शन हमें देना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रिसेंटली नेहा की एंगेजमेंट हुई है। नेहा और सचिन का रिश्ता यूट्यूब पर सभी को पता है कि दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे और सचिन बहुत ज़्यादा नेहा के से अटैच था। इतना ज़्यादा कि वो अपनी वाइफ से ज़्यादा, अपनी फैमिली से ज़्यादा, अपनी सगी बहन से ज़्यादा नेहा को प्रेफरेंस दिया करता था हर चीज़ में। इतना ही नहीं, जब सरिता जेठू जी का जो मामला हुआ, उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, उस वक्त भी जब सब ये पूछ रहे थे कि आखिर वो शख्स कौन था जो जिसके लिए तुम दवाई लेके गए थे, तब भी हेट सहने के बाद भी जो सचिन है उन्होंने चुप्पी साध ली थी, कुछ नहीं बोला था। बट चीज़ें धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बिगड़ती रही सोशल मीडिया के ज़रिए कि शायद इनके रिश्ते पर अब कहते हैं कि ग्रहण लग गया है, या ये कहें कि रिश्ता टूट गया है, जिसकी वजह से सचिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन नेहा की नई लाइफ शुरू हुई है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन यहाँ पर सचिन को जो फ़र्क पड़ रहा है उस रिश्ते को टूटने का, वो साफ दिख रहा है। एक तो सचिन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनको जॉन्डिस हुआ हुआ है, उनको बुखार है, काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी फैमिली बहुत परेशान है। और इतनी परेशानी के बीच में वो लोग व्लॉगिंग भी उन्होंने बंद कर दी है। हालांकि उनके भाई के व्लॉग आ रहे हैं, बट वो अदर फैमिली मेम्बर के व्लॉग नहीं आ रहे हैं। उनकी मम्मी का एक व्लॉग आया था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही थी और अपने बच्चे के लिए दुआएं मांगती हुई दिख रही थी। उसी वीडियो के नीचे सरिता जेठू जी ने भी कमेंट किया हुआ है, जिसे हम यही कहेंगे कि ये होती है इंसानियत, कि भाई आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, उससे अलग चीज़ें होती है कुछ, कि भाई किसी की ज़िंदगी का सवाल है या फिर किसी के साथ आप कभी रहे हो, जानते हो, तो उससे अटैचमेंट तो होता ही है, दूर जाने के बाद में भी होता है, गुस्सा नाराज़गी होती है, लेकिन नफ़रत नहीं होती। तो वहीं पर बड़ा दिल दिखाते हुए सरिता जेठू जी ने वहाँ पर कमेंट किया हुआ है। कमेंट क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। शायद आपने वैसे उनकी मदर के जो कमेंट सेक्शन है उसमें देख भी लिया होगा। ये कमेंट सरिता जेठू दरक जी ने अपनी मेन आईडी से किया हुआ है। एक माँ को सरिता जेठू जी का प्रणाम। हम नवरात्रों के दिनों में माता रानी से यही कृपया करेंगे कि माता रानी हर माँ के बच्चे को सुख और स्वस्थ रखे जी। ईश्वर आपके बेटे को जल्दी से जल्दी प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, यही प्रार्थना है। आप यह मत कहिएगा कि ये समझिएगा कि यह कमेंट हमने किसी स्वार्थ में किया है या हमारी कोई नाराज़गी सचिन से कम हो गई है, बट लेकिन वो जैसा भी वैसे ही जीवन भर रहेगा, क्योंकि उसने जो कोशिश हमारी रेपुटेशन को क्षति पहुंचाने की करी है, हम जीवन भर वो नहीं भूलेंगे। यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई अगर हम कमेंट कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको परेशान नहीं देख सकते। आप इस चीज़ को लेकर ये मत सोचिएगा कि अब हम कोई कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं या फिर हम वो चीज़ें भूल गए हैं, क्योंकि उस वक्त इनकी इतनी ज़्यादा जो है कहते हैं कि बेइज्जती हुई थी, या फिर इतनी ज़्यादा इनको हेट पड़ी थी, इनको वाईटी बंद करना पड़ा था कुछ टाइम के लिए। मतलब ओवर था, वो ओवर था, इतना ज़्यादा हुआ था। लेकिन हम एक इंसान है और साथ में एक माता पिता भी है। हर माता पिता के मन में उनके जीवन में बच्चों की वैल्यू कैसी होती है हम समझ सकते हैं मैम। एक बार और यही कहूँगी कि ईश्वर जल्दी सचिन को स्वास्थ्य लाभ दे, आप जैसे हिम्मत वाली माँ और शक्ति दे। सरिता जेठू दरक। तो यहाँ इन्होंने कमेंट किया हुआ है। हालांकि जब ये कमेंट मैंने देखा था उस वक्त में जो इनकी मदर है, सचिन की मदर है, उनकी तरफ से ना तो ये लाइक किया गया था, ना ही लाइक का नहीं जानते, लेकिन हार्ट वगैरह नहीं दिया गया था, बट उनके कमेंट के नीचे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में कमेंट है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि ये टाइम जो सचिन के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी है, उस टाइम पर लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सचिन को। अब इस चीज़ में जो चीज़ें निकल कर आ रही है, देखिए यहाँ हम किसी को गलत या किसी को सही नहीं कह सकते। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर
ये बिगड़ने के बाद, इनका रिश्ता बिगड़ने के बाद में, या ये कहें कि सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ें फैली हैं, उसके बाद में इनका एक नया रिश्ता बना है, तो हो सकता है उस रिश्ते को ना खोने का डर, प्लस बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि एक फैमिली, पहले एक फैमिली की इज्जत थी नेहा के साथ में, अब दो दो फैमिली की हो गई है। उनकी रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचकर हो सकता है नेहा ने इस चीज़ को कर लिया हो कि भाई नहीं इनवाइट किया अपने फंक्शन में या कुछ भी है। लेकिन ये चीज़ें सचिन को इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रही है, इतना ज़्यादा हर्ट क्यों की है? क्या पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो कि सचिन के दिल में बैठ गई है, या फिर ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सचिन की तबीयत ज़्यादा खराब है? देखिए कुछ भी हो सकता है। एक तो सिचुएशन ऐसी होगी कि वो माइंड उनका बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब होगा, क्योंकि एक प्यारा सा रिश्ता उनका टूटा है जिसको वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी हेल्थ भी नहीं सही है। तो इंसान की अगर हेल्थ ही सही नहीं होती तो उसको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये चीज़ें उनके साथ में हुई है। लेकिन यहाँ पे परेशानी सचिन की ही नहीं है, यहाँ पे परेशानी सिर्फ उनकी फैमिली की नहीं है, यहाँ पे परेशानी मनीषा के साथ भी हो रही है। उन्होंने एक शॉर्ट अपलोड की, उसमें वो कुछ बताना चाहती थी, लेकिन शायद फिर फैमिली के दबाव में या फिर सचिन के कहने पर उन्होंने वो शॉर्ट डिलीट कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से जो नेहा की फैमिली है उनको सबको अनफॉलो कर दिया है, और नेहा की फैमिली ने भी मनीषा को अनफॉलो कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई है जो सोशल मीडिया पर अभी नहीं आई हैं, लेकिन बहुत बड़ा बवाल कटा है पीछे, जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन यहाँ मुझे मनीषा के लिए इसलिए बुरा लग रहा है कि उस बच्ची ने इतना ज़्यादा सफ़र किया है इनके रिश्ते में, इतना ज़्यादा कि उसको लोग उल्टा सीधा बोलने लगे कि तुम तो भाई अपने पति पर ध्यान नहीं देती हो, ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो। नेहा ने कितना कुछ बोला था मनीषा को, वो बेचारी सिर्फ रोती रही, वो कुछ नहीं बोली उस वक्त भी। और जब ये चीज़ें सामने आई उस वक्त भी वो सचिन के सामने ढाल बन के खड़ी थी कि मेरे पति को कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे पति को कोई कुछ उंगली नहीं उठाएगा, जिसकी वजह से मनीषा को भी काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ गई। मैं अगर सोशल मीडिया की चीज़ें देखूँ ना, तो मनीषा ने कभी कुछ ऐसा किया नहीं है सोशल मीडिया पे, गलत नहीं किया है जिसकी वजह से मनीषा को हेट पड़े, लेकिन फिर भी पड़ती है, क्योंकि सचिन कई बार अपने रिश्तों में ऐसे उलझ जाते हैं कि मनीषा को ही भूल जाते हैं। अब भी शायद सचिन के पास टाइम है कि वैल्यू दे अपने उन रिश्तों को जो उनको मिले हुए हैं। अब उनकी परेशानी में कौन उनके काम आ रहा है? उनकी फैमिली ना। तो अभी भी अगर वो ये चीज़ें नहीं समझ पाए और अभी भी इस तरीके से करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लेट हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक चीज़ और आ रही है कि मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है, एक जो है वीडियो डाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी कोलैबोरेशन हमारे पास में आए थे वो लोग हमसे बात कर लीजिएगा, हम सबके पैसे लौटा देंगे। तो क्या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सचिन मनीषा को, तबीयत इतनी ख़राब है सचिन की कि वो कोलैब भी अभी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोलैब के लिए ही वो मना कर रही है? ऐसा क्या हो गया? क्या वो सोशल मीडिया से ही गायब होने की सोच रहे हैं? तो बहुत गलत फैसला है अगर वो ऐसा सोच रहे हैं। आपको बहुत चाहने वाले हैं, एटलीस्ट उनके बारे में सोचकर आपको सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों का। और मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग इस वक्त भी उनको हेट दे रहे हैं, उनकी इस टाइम में भी वो चीज़ें ना करें। देखिए नाराज़गी और जो कहते हैं ना गुस्सा नाराज़गी तो चलती रहती है, लेकिन ऐसे टाइम पे जब उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, अच्छाई की ज़रूरत है, लोग उनको सपोर्ट करें इसकी ज़रूरत है, उस समय तो उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। बाकी मैं ये कहूँगी कि मनीषा को कुछ ना कहें, उसकी लाइफ में वैसे ही बहुत कुछ चल रहा है, उसकी कोई गलती भी नहीं है फिर भी चल रहा है, तो उसको कुछ ना कहें। बाकी किसी को हेट देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो नेहा हो, सचिन हो, मनीषा हो, सरिता जेठू जी हो, हेट देने की कोई ज़रूरत नहीं। टाइम ऐसा है, ये निकल जाएगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। मे बी एंगेजमेंट में नहीं बुलाया तो शादी में शायद बुलाया जाए, या फिर रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की जाए, तो उनका भी वेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।